बुलाए, हम आईसीसी की अब मीटिंग को ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना फैसला कर लिया है और ये हमारा आखिरी फैसला है कि हमने हिंदुस्तान में जाकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस, सरकार नहीं मानती दूसरे देश में जाने के लिए तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी का समय था तो भारतीय सरकार ने इंडियन टीम को बोला था कि आपने पाकिस्तान में जाकर, बोर्ड के सदर का कहना है कि हमने फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश की टीम किसी भी सूरत में जाकर नहीं खेलेगी। और एक और बड़ी खबर, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भी भैया जी बीसीसीआई, जय शाह और मोदी जी को खरी खरी सुना के रख दी है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि भाई युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का कहना है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट को सर्कस बना के रख लिया है। अगर इसी तरह से दूसरी टीमों के साथ नर्वस सलूक किया जाएगा तो एक दिन आएगा पूरी दुनिया जो है वो आपके ऊपर थू थू करेगी। और आपने पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी जो विदेशी टीमों में खेलते हैं, किस रीजन की वजह से उनके वीजे डिले किए, उनको वीजे क्यों नहीं दिए जा रहे? वो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने अपने देश की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन आप उनको भी वीजे नहीं दे रहे। ये आपका दोगलापन एक दिन आपको ले डूबेगा। और साथ में उनका यह भी कहना था कि अगर आपकी यही हरकतें, आप इन हरकतों से बाज ना आए तो दुनिया बोलेगी कि भारत क्रिकेट के लिए महफूज देश बिल्कुल नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि भाई साहब इंग्लैंड के कीवन पीटरसन ने ये बात बोल दी है। ये जो योगराज सिंह ने आज बोली है ना, आज बोली है, ये कीवन पीटरसन ने एक दिन पहले ही बोल दी है कि भारत जो है वो क्रिकेट के लिए महफूज देश बिल्कुल नहीं रहा। आईसीसी को चाहिए कि अब क्रिकेट का बड़ा इवेंट भारत में उसका इनकाद मत करवाएं। और युवराज सिंह के पिताजी भी भाई खुलकर मैदान में आ चुका है। वो तो पहले भी बीसीसीआई और जय शाह को वो रगड़ा लगाती है। देखिए इनका, आप इनके दोगलापन चेक करें। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक तरफ वीजे नहीं दे रहे और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की टीम के साथ श्रीलंका में जाकर अपने मैचेस खेल रहे हैं। इवेंट कहां पे हो रहा है? होस्ट कौन है इवेंट का? भारत होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में जाकर खेल रहा है। और ये पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी जो बेचारी दूसरी विदेशी टीमों में खेलते हैं, ये उनके वीजे जो है वो डिले कर रहे हैं, उनको वीजे नहीं दिए जा रहे। ये है भाई साहब इनका दोगलापन। अब आ जाते हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने भैया खुलम खुला ऐलान कर दिया है कि आईसीसी जो है ना वो अपनी मीटिंग में हमें मत बुलाए, हम आईसीसी की अब मीटिंग को ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना फैसला कर लिया है और ये हमारा आखिरी फैसला है कि हमने हिंदुस्तान में जाकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने। उन्होंने बोला है कि हमें जिस तरह का मर्जी माली नुकसान हो जाए हम वो भरने के लिए भी तैयार हैं। अगर आईसीसी हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाता है, पहली तो बात है कि ये आईसीसी का नियम है कि आप किसी भी दूसरी टीम के ऊपर जो अपनी सरकार के कहने के ऊपर आईसीसी का इवेंट नहीं खेलती, दूसरे देश में जाकर नहीं खेलती, तो आप उसके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये हमारे महान बीसीसीआई ने ही ये रोल जो है ना ये आईसीसी में दिया था कि ये भी एक रोल होना चाहिए कि अगर कोई सरकार नहीं मानती दूसरे देश में जाने के लिए तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी का समय था तो भारतीय सरकार ने इंडियन टीम को बोला था कि आपने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना। और हमारे गोदी मीडिया ने यही इश्यूज उठाए थे कि हमारी तो सरकार इजाजत नहीं दे रही, हमारी टीम तो पाकिस्तान में जाकर कैसे खेलेगी। अब वो ही सेम भाई साहब सिचुएशन जो है ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है। देखें भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जब आप अपने घर आए मेहमान की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो जो इज्जतदार भैया मेहमान जो गेस्ट होगा ना वो कभी भी आपकी दहलीज के ऊपर अपने कदम नहीं रखेगा। और बांग्लादेश के साथ भी यही किया गया है। बांग्लादेश को पता है कि अगर हमने हिंदुस्तान में आकर खेला तो भाई साहब हमारी इज्जत क्या रहेगी, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को तो धक्का देकर इंडिया से निकाला गया, आईपीएल से निकाला गया। तो बांग्लादेश को किस मुंह से होस्ट करना चाहती है भाई बीसीसीआई? मुझे तो एक बात की यह भी समझ नहीं आ रही कि भाई साहब बांग्लादेश को होस्ट क्यों करना चाहते हैं। आप तो भाई खुलम खुला ऐलान कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि आईसीसी की अगर कोई मीटिंग भी होगी ना तो इस मीटिंग में आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नजर नहीं आएगा। हाँ, पाकिस्तान शायद फिर उस मीटिंग में मोहसिन नकवी जो है वो बैठकर कोई हल निकाल ले,
लेकिन मोहसिन नकवी तो उसको पता है, उसने भी जय शाह को इधर से पकड़ के रखा हुआ है और मोहसिन नकवी भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश की जो टीम है वो हिंदुस्तान में जाकर खेले। तो भाई साहब उन्होंने फाइनल ऐलान कर दिया है कि हमें वर्ल्ड कप में खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना मत खिलाओ, बाहर में जाए वर्ल्ड कप, हमने हिंदुस्तान में नहीं खेलना। ये भाई साहब उन्होंने आखिरी फैसला सुना दिया है। पहले तो ये होता ना कि चले आज आईसीसी की मीटिंग है, इस मीटिंग में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी। भाई साहब 20 दिन बाकी, 20 दिन से भी कम समय रह चुका है वर्ल्ड कप शुरू होने में। ब्रॉडकास्टर भाई साहब अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये कभी पाकिस्तान के साथ फड्डा चलता है, हमें नुकसान कर दिया जाता है, अब बांग्लादेश के साथ फड्डा चल रहा है, हमारा नुकसान किया जा रहा है। तो ब्रॉडकास्टर की तो चीखें निकलेंगी। किस वजह से? मोदी जी की वजह से, जय शाह की वजह से, मोदी भगत लोगों की वजह से। भाई एक तरफ हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई भारत क्रिकेट से प्यार करने वाला देश है, पूरी दुनिया को रेवेन्यू देता है, दूसरी तरफ हम नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। क्रिकेट मोहब्बत को फरोग देने वाला खेल है भाई साहब क्रिकेट, और हम इसी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरतें फैलाने की कोशिश। पहले पाकिस्तान के साथ फड्डा चला, पाकिस्तान का मसला हल हुआ, अब बांग्लादेश के साथ। सिर्फ भारत ही एक ऐसा अच्छा कंट्री रह चुका है, बाकी कोई कंट्री अच्छा नहीं है, सिर्फ भारत ही अच्छा कंट्री है। भारत में कोई घटनी अनहोनी नहीं होती, मुझे बता दें, होती सब किस देश में नहीं होती भाई साहब? ये छोटी मोटी अनहोनी हर देश में होती रहती है, लेकिन हमने वो मुद्दा बनाना होता है कि बस भाई ये क्यों हुआ, ये बांग्लादेश में क्यों हुआ, ये हिंदुओं के साथ घिनौनी हरकत क्यों की गई, क्या हिंदुस्तान में नहीं होती? हालांकि मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, मेरा आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद था ना वो एक ही था कि भाई साहब बांग्लादेश ने अब साफ और सीधे बोल दिया है कि आईसीसी की मीटिंग हमने नहीं ज्वाइन करनी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो कल आपने देख लिया ना, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों को आपस में फड्डा पड़ चुका था। वो उनके एक कोई स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, तो बांग्लादेश खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया था कि भाई जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हटाना पड़ा मजबूरन। शकीबुल हसन का भी एक बड़ा बयान निकल कर आ चुका है। शकीबुल हसन का भी यही कहना है कि हम अपने क्रिकेट बोर्ड की हिमायत करते हैं, जो फैसला कर लिया है। जब आप घर आए मेहमान की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते तो उस मेहमान को क्या जरूरत है भाई साहब अपनी इंसल्ट करवाने की? तो आप देखते हैं भाई आईसीसी अब इसमें अपना क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना, क्योंकि आईसीसी के सदर भी तो महान जय शाह साहब ही है ना। अब जय शाह के ऊपर ये सारा कुछ पड़ जाएगा, क्योंकि जब से ये आईसीसी के सदर बने हैं ना भाई साहब, आईसीसी के इवेंट में लफड़े चलते हुए आ रहे हैं। पहले आईसीसी के इवेंट में पता क्या होता था, जब तक आप सिक्योरिटी कंसर्न प्रूफ नहीं करते थे ना, तो आपको ये हक नहीं था कि आप दूसरे देश में जाकर ना खेलें, आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें। न्यूट्रल वेन्यू नहीं दिया जाता था, पॉइंट 4 फीड कर दिए जाते थे, पॉइंट कट कर दिए जाते थे अगर आप नहीं खेलते थे आईसीसी का इवेंट। आप तो हाइब्रिड मॉडल देना शुरू कर दिया। और ये रूल किसने बनाया? ये रूल बीसीसीआई ने बनाया, जय शाह ने बनाया। ये जो कुआं खोदा है, अब उस कुएं में खुद गिर रहे हैं। मैंने उस समय चीखा था, चलाया था कि मत पंगा लीजिएगा भाई, ये जो हम कुआं खोद रहे हैं ना, एक दिन हम खुद इस कुएं में गिर जाएंगे। लेकिन तब तो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में क्यों खेलेंगे जाकर, तो अब गिर गए ना उस कुएं में। बांग्लादेश को एग्री कर लो, बांग्लादेश तो आईसीसी